हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका कृषि के मुख्य उपजे। तो ये कृषि के मुख्य उपजे ये आपका दीर्घ लेसन प्लान है। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। तो चलिए हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। सबसे पहले आप अपने पाठ योजना संख्या में पाठ योजना संख्या डालेंगे। उसके बाद संस्था का नाम डालेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आप भूगोल डालेंगे, चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आपका प्रकरण है कृषि की प्रमुख उपजें। फिर आपका अगला वो है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान या आपको अगर प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सारे विषय पे, सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा आपका भूगोल से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा आपका छात्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा आपका है सामान्य उद्देश्य, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा आपका है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य में है, विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक, छात्रों को कृषि संबंधित जानकारी प्रदान कर सकेंगे तथा छात्र विभिन्न फसलों को वर्गीकृत कर सकेंगे। बोधात्मक भी आप लिखेंगे छात्र मुख्य उपजों के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा आपका अनुप्रयोगात्मक, छात्रों को विभिन्न फसलों को उगाने से व बोने के तरीके बताएंगे। तो आपका लेसन प्लान का पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपका है सहायक सामग्री। प्रत्येक पाठ योजना में आपको कुछ सहायक सामग्री लिखनी है, जैसे प्रकरण से संबंधित उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, मॉडल, चित्र, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिखेंगे। शिक्षण विधि आप लिखेंगे, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि या जिस विधि का आप प्रयोग करें उसे लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र किसी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं यहाँ पे लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं, दोनों लिखना है। प्रश्न पहला है हम सब किस देश में रहते हैं, तो भारत देश में। भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो गाँवों में। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि है। फिर अगला प्रश्न आपका है कृषि के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा, आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर भूगोल के विषय के अंतर्गत कृषि एवं सिंचाई के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज में और प्रस्तुतिकरण करते हैं पहला। ये आपका पेज नंबर 30 है। अब हम प्रस्तुतिकरण पहला करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। आप प्रस्तुतिकरण एक डालेंगे। प्रस्तुतिकरण एक डालने के बाद आप यहाँ पे शिक्षण लिखेंगे। शिक्षण बिंदु आपका कृषि। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, जो भी आप हैं। और यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे। अब लिख करके छात्र छात्रा क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका ये प्रस्तुतिकरण, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में 55% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं मिट्टियाँ के कारण देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कृषि से तात्पर्य है केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना नहीं है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी आदि भी आता है। कृषि का मुख्य स्थानीय आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तथा जिस कृषि का मुख्य कारण फसलों को बेचना उसे व्यवसायिक कृषि कहते हैं। तो ये आपका
शिक्षण बिंदु हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे और आप 4 प्रश्न भी कर सकते हैं। जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। प्रश्न पहला, हमारे देश की कृषि कितने प्रतिशत जनसंख्या पर निर्भर करती है? तो 55% पर। कृषि के अंतर्गत क्या आते हैं? तो खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि। किन्हीं 2 फसलों के नाम बताओ, तो आप बता देंगे चावल, गेहूं, गन्ना, कोई भी 2 फसल लिख लेंगे। उसके बाद है आपका अगला कि देश में पैदा होने वाली फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप यहाँ पे समस्यात्मक लिख लेंगे। फिर हम अगले पेज में, तो ये आपका पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया, प्रस्तुतिकरण है। अब हम अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 4 और प्रस्तुतिकरण आपका 2। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब आप प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु है आपका फसलों का वर्गीकरण। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया लिख लेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं, आप लिख करके और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर इतना ही लिखना होता है। तो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें आदि। नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। बागानी फसलें में, इन फसलों में चाय, कहुआ, ये चाय है, कहुआ, रबर, गर्म मसाले आदि। खाद्यान्न फसलें मुख्य रूप से दाने के लिए उगाई जाती हैं या खाने के लिए उगाई जाती हैं, क्योंकि दाने ही से खाए जाते हैं। नकदी फसलें में व्यवसाय या व्यापार के लिए होती हैं। पेय एवं बागाती फसलें पीने के लिए उगाई जाती हैं। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो गया। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे। पहला आपका फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। 2 फसलों खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए, तो चावल, गेहूं। कुछ नकदी फसलों के नाम बताइए, तो गन्ना, कपास, जूट। बोने एवं काटने के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका समस्यात्मक आ जाएगा, समस्यात्मक लिख लेंगे। तो आपका पेज नंबर 4 प्रस्तुतिकरण 2 कंप्लीट हो गए। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। पेज नंबर ये आपका 5 है और प्रस्तुतिकरण आप 3 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप है उस हिसाब से लिख लेंगे। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फसलों के को होने फसलों को धोने व काटने के आधार पर, फसलों को बोने व काटने के आधार पर, तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है, शिक्षण बिंदु है आपका ये। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। फसलों के बोने व काटने के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसलें जाड़े के प्रारंभ में बोना व ग्रीष्म के प्रारंभ में काटना। उपजें हैं चना, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, राई आदि। फिर खरीफ फसलों में आप लिखेंगे खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में प्रारंभ में होना, शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट आदि। जायद की फसलों में आप लिखेंगे मार्च अप्रैल में बोना तथा उपज तैयार हो जाना, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। इसमें मुख्यतः सब्जियां आती हैं, तो इसे आप लिख लेंगे। तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 कंप्लीट हो गया। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे। पहला है रबी की फसल कब उगाई जाती है? तो जाड़े के प्रारंभ में। जायद फसलों को के 2 उदाहरण लिखिए, तो तरबूज, सब्जियां आदि। अपने देश के मुख्य उपजे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 है आपका और प्रस्तुतिकरण आप 4 करेंगे। थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका देश की मुख्य उपजे तथा प्रमुख क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र। और यहाँ पे आपको छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। तो यहाँ आप लिख लेंगे भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, त्रिपुरा एवं हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं। विश्व के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि हैं। हमारे देश में
मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्रमुख दलहनी फसलें आदि उत्पादक क्षेत्र हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। चाय असम चाय असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल व पहाड़ी ढाल आदि स्थानों पर होता है। कपास मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा एवं जूट असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि भरपूर मात्रा में उत्पादन करता है। तो ये आपका हो गया। अब आप जब लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डाटा लिख लेंगे। जब हमने बनाया है तो अपने हिसाब से जहाँ का उत्पादन था डाटा था उस हिसाब से लिखा है, तो अपने हिसाब से डाटा उलटफेर करके लिख लेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 2 और 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया था, बट प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है, लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। आप प्रस्तुतिकरण 4 के बाद एक ब्लैक चार्ट पे मेन मेन बिंदु लिख के और आप सैंपट कार्य कर लेंगे। अगर आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपट कार्य आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामाजिक विषय के लेसन प्लान में अब लास्ट में प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आप सैंपट कार्य कर लेंगे तो आपका कंप्लीट लेसन प्लान माना जाएगा, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। चलिए हम सैंपट कार्य देखते हैं। सैंपट कार्य में जो मेन मेन बिंदु होंगे उन्हें आप लिख सकते हैं। इसमें समझाने वाली चीज़, लिखने वाली ब्लैक बोर्ड चीज़ कोई ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वानिकी मत्स्य पालन कृषि के अंतर्गत रखा गया है। भारत में उगने वाली फसलों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: खाद्यान्न, नगदी व बागानी फसलें। गेहूं उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये आपका सैंपट कार्य हो गया। फिर आपको निरीक्षण कार्य करना है। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है, ये पेज नंबर आपका 7 है, लास्ट पेज है। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप उस हिसाब से लिख लेंगे कि छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी, या आप ऐसे लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। यहाँ पे ये गलत है। आप लिख भी सकते हैं वह छात्राध्यापक छात्राध्यापक स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 4 से 5 प्रश्न आप कर सकते हैं। इसमें आपका लास्ट प्रश्न समस्यात्मक नहीं होगा, पूरे के आंसर आपको लिखने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापक कथन जो भी आप हैं, और छात्र छात्रा कथन। प्रश्न पहला है आपका कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है, तो 22%। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है तो उत्तर प्रदेश है। या भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश। रबी की फसल का कब उगाई जाती है, तो जाड़े के प्रारंभ में। कृषि के अंतर्गत क्या रखा जाता है, तो मत्स्य पालन, बागवानी, मुर्गी पालन या पशुपालन आदि। गृह कार्य में आप लिखेंगे कि बच्चे या छात्राध्यापक, ऐसे लिखेंगे गृह कार्य में कि छात्राध्यापक बच्चों को घर से फसलों के बारे में, उनके उपज के बारे में पढ़कर और लिख कर लाने का आदेश देगा या पढ़कर लाने का आदेश देगा। तो ये आपका सैंपट कार्य हो गया। दीर्घ पाठ योजना जिसका था प्रकरण था भारत में कृषि की प्रमुख उपजें। तो आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा? हाँ, एक चीज़ और, फिर गृह कार्य के बाद आप यहाँ पे समालोचना लिख देंगे। समालोचना लिखने के बाद आप छोड़ देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना होता। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो अपने साइन करेंगे और आपके लेसन प्लान में जो भी त्रुटियाँ या जो भी चीज़ें होंगी, कैसा पढ़ाया आपका प्रस्तुतिकरण कैसा रहा, तो उस पर आप कमेंट करते हैं। तो आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।